Hello, my dear lovely and beautiful students. How are you all doing? I am doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. Well, आज भिडियो लेक्चर सीरीज रे आमे डिस्कशन करिबा आउ गोटे पोएम रो ना होची द बलाड ऑफ फादर गिलिगन. आई रिपीट वंस मोर द बलाड ऑफ फादर गिलिगन. ये जो पोएम टी को आमे डिस्कशन करिबा ए पोएम टी को कंपोज करिसेंती विलियम बटलर इट्स बा जहाँ को आम कहीपर WB इट्स सर्ट रे कह जाए. तो जदियो तुम मान पोएट को विषय अधिक इनफर्मेशन आवश्यक ना तेणु तुम जस्ट सम्यक इनफर्मेशन दरकार पोएट को विषय. तो से सम्यक इनफर्मेशन मुझे खाली कहूँ विलियम बटलर इट्स जी की इज एन इरिश पोएट ड्रामाटिस्ट एंड मिस्टिक. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. So the poem begins with the introduction of Peter Gilligan, an old priest. Peter Gilligan was an old priest of a church. He was dutiful, sincere, moral, and deeply religious, and a true lover of mankind. He had profound faith in God and a worthy devotee of the Creator. तो पीटर गिलिगन जी की जड़े गोटे चर्च ओल्ड प्रिस्ट से बहुत कर्तव्य परायण सिंसियर मोराल डीपली रिलीजियस एवं गोटे मैनकाइंड को भल पाउथवा लोक. ही हैड प्रोफाउंड फेथ इन गॉड मान तांकर भगवान को ऊपर प्रगाढ़ विश्वास एवं भगवान को सृष्टि रे से प्रकृत रे गोटे माने वर्दी डिभटी. He was epitome of love, sympathy and sincerity, having a spiritual bent of mind. He was such a man for whom service to mankind was service to God or Almighty. तार से माने लव रो एपिटोम सिंपाथी रो एपिटोम थिले सिंसियरिटी एवं गोटे स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड थिला एंड ही वाज सच ए मैन फॉर हुम सर्विस टू मैनकाइंड वाज सर्विस टू गॉड. So it was the custom of the church that the father of a church would attend the deathbed of a sick parishioner and perform the last rites before his death. तो चर्च रो कस्टम है जे जेते बळे जणे प्यारिशनर एठी आमे बुझिबा प्यारिशनर माने कोन. ओके तो प्यारिशनर माने होची प्यारिशनर कोन बुझिबा पूरा के बुझिबा प्यारिश माने कोन. ए प्यारिश इज अ स्मॉल टाउन और विलेज अंडर द केयर ऑफ ए प्रीस्ट और मिनिस्टर. तो माने प्यारिश कहले आमे बुझिबानी लंडन प्यारिश से प्यारिश कथाटी कहा जाउनी. तो प्यारिश कहले आमे बुझिबा ए प्यारिश इज ए स्मॉल टाउन और विलेज अंडर द केयर ऑफ ए प्रीस्ट और मिनिस्टर. तो से कह जाए प्यारिश एवं से लोकालिटी रे से जो स्मॉल टाउन रे बा से जो विलेज रे जतक लोक रहंती ताकू कह जाए प्यारिशनर. तो एटा होची चर्च रो कस्टम जे जेते बेले जने प्यारिशनर तो से तर डेथ बेड रे थिबो सेते बेले जड़े फादर कौन करे ता डेथ बेड को आसी अटेंड करे एवं ता मृत्यु पूर्व गोटे लास्ट राइट्स गोटे लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म करे. He would bless and pray to God for him so that he would attain a peaceful death and his soul would get salvation. तो सो लास्ट राइट्स माने कौन लास्ट राइट्स माने सिंपली होची ही वुड ब्लेस एंड प्रे टू गॉड माने ता डेथ बेड पाखरे रही कि ताको ब्लेस करे एवं भगवान को प्रार्थना करे सो दैट ही वुड अटेन ए पीसफुल डेथ जहाँ फल तार गोटे पीसफुल डेथ होता है एंड हिज सोल वुड गेट साल्वेशन एवं ताको आत्मा को कौन मिलता है साल्वेशन मिलता है बा ताको आत्मा को माने कौन जो सद्गति मिलता है. It was the belief of the parishioner that if the father would attend the deathbed of a sick man, his or her soul would go to heaven. तो सेमती प्यारिशनर मानकर एटा गोटे बिलीव जे तांकर डेथ बेड रे जदि जने फादर आसिक तांकर डेथ बेड को अटेंड करूची तेबे तांकर मृत्यु परे तांकर आत्मा स्वर्ग को जीव. Hence, it was the duty of Peter Gilligan to pray for the dying people of his parish and to remain present near the deathbed of the sick people and pray for the salvation of their soul. तामाने जेहेतु पीटर गिलिगन जने फादर थिले तो तांको केयर जो प्यारिश थिला तो से प्यारिश रो थिबा प्यारिशनर माने जेते बेले कोनोसी माने डेथ बेड रे थांती तो एटा तांको ड्यूटी थिला जे तांको डेथ बेड रे पाखरे प्रेजेंट रही तांको पई प्रे करिवे. ओके सो दैट तांकर डेथ परे तांको सोल को साल्वेशन मिलिबो. Once कौन है ना once a lot of people in his parish fell sick and died in large number due to outbreak of an epidemic. दिने कौन है ना गोटे हठात गोटे एपिडेमिक गोटे महामारी से अंचल रे व्यापी गला को अंचल जो प्यारिश मु जाहु कहूची से प्यारिश रे गोटे महामारी व्यापी गला. तो ये महामारी व्यापी जिबा जोगु तो से प्यारिश रे माने वन्स ए लॉट ऑफ पीपल इन हिज प्यारिश फेल सिक असुस्थ होई पड़िले एवं बहु संख्या मध्ये मृत्यु वरण मध्ये कले. एबे हमें डिस्कशन करिबा पोएम रो फर्स्ट स्टैंजा को. तो फर्स्ट स्टैंजा डिस्कशन करिबा पूर्व ये पोएम रो जे मेन कैरेक्टर पीटर गिलिगन के विषय रे हमें टिके इंट्रोड्यूस हे गले
सो दैट आमको स्टैंजा वाइज बुझापी बहुत भल लगे आम थरोली बुझीपर। तो फर्स्ट को देखीदा कौन लिखाई। तो फर्स्ट लिखाई द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन वाज वेरी नाइट एंड डे फॉर हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वेयर इन देयर बेड्स और अंडर ग्रीन शर्ट्स ले। एटा को इजी करने ये स्टेंजर चारिटा लाइन अच्छी मुझे प्रति दुईटी लाइन को एक्सप्लेन करने चेष्टा करुँच। फर्स्ट स्टेंजर फर्स्ट दुईटी लाइन कौन अच्छी देखा। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन वाज वेरी नाइट एंड डे। ये दुईटी लाइन रे गोटे डिफिकल्ट वर्ड अच्छी वेरी। वेरी हूँ गोटे एडजेक्टिव जार माने हूँ फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव लेबर और एक्सर्शन। तो ये जो वेरी बोली जो मो वर्ड टी कहली तमाने लिखाई वाज वेरी नाइट एंड डे तमाने दिन राति कार्यवशत क्लांत होई पड़िबा। एठारे वेरी रो अर्थ होची क्लांत अवसन्न तमाने वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन वर्किंग हार्ड डूइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दैट इज व्हाट वेरी। एबे याको एक्सप्लेन करिबा। Once an epidemic had hit his parish, so half of his parishioners were either in their deathbeds or were struggling for life। ମୁଁ अलरेडी कही सारी जे तांको जो प्यारिस रे गोटे एपिडेमिक गोटे महामारी व्यापी थिला। तो वन्स एन एपिडेमिक हैड हिट हिज प्यारिस। तो ये एपिडेमिक रो इंपैक्ट रे सो हाफ ऑफ हिज प्यारिशनर माने मु कही सारी ऑलरेडी आगु। तो प्यारिशनर माने तो ऑलरेडी कही सारी। तो हाफ ऑफ हिज प्यारिशनर माने तांको प्यारिस रो प्राय अधा लोक इधर से माने से जो एपिडेमिक द्वारा महामारी द्वारा इधर से माने डेथ बेड रे थिले माने मृत्यु शଯ୍ୟା रे थिले और स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। He attended the deathbeds of sick parishioners day and night to perform the last dying rites without caring for his own health and safety. As a result, he was extremely weary and exhausted attending them night and day. तामाने जेहेतु गोटे एपिडेमिक तांको प्यारिस रे ब्रोक आउट करथिला अंडर द इंपैक्ट ऑफ द एपिडेमिक हाफ ऑफ हिज प्यारिशनर वेयर इन देयर डेथ बेड्स और डेथ बेड थिले किबा सिवियरली सफर होतिले। तो पीटर गिलिगन तो जेहेतु चर्च रो कस्टम थिला जिते गोटे प्यारिशनर डेथ बेड रे थांती से जने फादर तांको डेथ बेड रे रही तांको पई लास्ट राइट्स माने परफॉर्म करती सो दैट तार डेथ पर तांको सोलटी कौन हुए हेवेन को जाए। तेणु पीटर गिलिगन अटेंडेड द डेथ बेड ऑफ हिज सिक प्यारिशनर डे एंड नाइट टू परफॉर्म द लास्ट डाइंग राइट्स विदाउट केयरिंग फॉर हिज ओन हेल्थ एंड सेफ्टी। एज अ रिजल्ट ही वाज एक्सट्रीमली वेरी एंड एग्जॉस्टेड अटेंडिंग देम नाइट एंड डे। जे फर्स्ट स्टैंजर लास्ट जो दुई लाइन रहिला प्रथम दुई लाइन तो मुझे बुझेदेली एबे लास्ट टू लाइन्स को आसीबा कोन थिला ना फॉर हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वेयर इन देयर बेड्स और अंडर ग्रीन शर्ट्स ले। इस जो दुई लाइन को बुझेवा पूर्व एक्सप्लेन करवा पूर्व प्रथम ये वर्ड थिबा किछि मीनिंग को बुझिबा। तो प्रथम ये गोटे वर्ड देखो अछि फ्लॉक। तो फ्लॉक कौन ना फ्लॉक कहले एटा नाउन अ क्रिश्चियन कंग्रीगेशन और बॉडी ऑफ बिलीवर्स स्पेशली वन अंडर द चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर मिनिस्टर। तो एक सिंपली माने लेट मी एक्सप्लेन इट इन सिंपलिस्टिक टर्म। एक जब सिंपलिस्टिक टर्म एक्सप्लेन करी तेरे फ्लॉक मान हूँ कौन ना द वर्ड फ्लॉक इज ए कलेक्टिव नाउन दैट रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ द प्रीस्ट पैरिश और लोकालिटी अराउंड द चर्च। दे वर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप एंड फादर गिलिगन वाज देयर शेफर्ड। ताले पॉइंट टाक भलो बुझ फ्लॉक कौन ना जनरली फ्लॉक हूँ गोटे कलेक्टिव नाउन जोटा कि क्या बुझाऊँगी ना से जो प्यारिश लोकालिटी बास जो प्यारिश जो कहगला जब मुझे आगुरी कही से प्यारिश जो लोक मैंने बास करती फ्लॉक बोली कहुए। एक्चुअली फ्लॉक हूँ गोटे वर्ड जो कि मेढ़ा मान को बुझाए पल्लो मेढ़ा मेढ़ा पल्लो को बुझाए फ्लॉक। तो जनरली ये जो फ्लॉकटा जो कहगला ये प्यारिशनर मान को मेढ़ा बोली कहगला ए फ्लॉक ऑफ शिप एंड फादर को कौन कहगला ना शेफर्ड बोली कहगला। शेफर्ड माने कौन ना मेढ़ा जगुआल। तामाने चर्च रो कस्टम अनुसार तो जो माने प्यारिशनर से माने होचंती दले दले मेढ़ा एवं जी से प्यारिशनर रो बा प्यारिश रो जी चर्च सी होचंती शेफर्ड। एमती काहेकि ना रीजन होची जनरली जितेबाला व्हेन इट बिकम्स मॉर्निंग जितेबाला सकाळ हुए ए शेफर्ड माने जड़े मेढ़ा जगुआल कौन करे शिप मान को माने चरवाई ग्रेज करने ग्रेसीलैंड को लेकिन जाए गोटे तृणभूमि को लेकिन जाए। एवं व्हेन इट बिकम्स इवनिंग जिते संध्या हुए
एबे से कौन करे ना से सीप मान को रिटर्न कराए कोठी ना जो जगार नहीं थाए से रेस्पेक्टिव प्लेस को से रिटर्न कराए एवं से सेफर्ड रो से मेंढा जगुआर एटा होची ड्यूटी एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेफली एंड साउंडली प्रतिटी सीप को प्रतिटी मेंढा को तार रेस्पेक्टिव प्लेस को रिटर्न करेबा माने जोठू नहीं थिला सेट को रिटर्न करेबा ठीक सेमिति तो प्यारिस्नर माने बिलीव करती जे सेमानकर आसीबा स्थान होची हेवेन एवं सेमानकु हेवेन को रिटर्न करबा दायित्व कहार ना दायित्व होची पीटर गिलिगन कर माने उन फादर कर ओके तो फादर से फादर को कंपेयर करा गला सेफर्ड सहित एवं प्यारिस्नर मान को कंपेयर कला का सहित फ्लॉक सहित तो फ्लॉक कहले हम कोन बुझिले फ्लॉक ऑफ शिप एंड फादर गिलिगन वाज देयर सेफर्ड तो एठी जो एठी तो गोटे एक्सप्रेशन बुझिगले आमे बुझिगले फ्लॉक माने कोन एबे आ गोटे वर्ड अछि शॉर्ट्स देखो अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ले तो एठी शॉर्ट्स माने कोन शॉर्ट्स भी मतलब गोटे नाउन एटा होछि प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड शॉर्ड दैट इज द सरफेस ऑफ द ग्राउंड विथ द ग्रास ग्रोइंग ऑन इट जको हम टर्फ बोली कहि परिबा सो जदि हम ग्रीन शॉर्ट्स तक भल भाव बुझा तो ग्रीन शॉर्ट्स आर द अपर लेयर ऑफ द ग्रासलैंड द पीपल हु डाइड ऑफ द स्ट्रेंज डिजीज इन द प्यारिस ले बीनीथ इट तमाने ग्रीन सेड शॉर्ट्स कहले आम बुझिले गोटे ग्रासलैंड रो अपर लेयर ओके जगह में कहूँ सबुज समाधि ओके अर्थात सबुज घास आच्छादित समाधि एठारे अंडर द शॉर्ट्स होचे गोटे इडियम जार अर्थ समाधि बा कबर मध्यरे ओके तो ऊपर गोटे घास जो घास कवर करके रही थाए तमाने लेयर ऑफ अर्थ विथ ग्रास ग्रोइंग ऑन इट ओके तो ताको हमें कहले कौन ना ग्रीन शॉर्ट्स सो ग्रीन शॉर्ट्स आर द अपर लेयर ऑफ द ग्रासलैंड द पीपल हु डाइड ऑफ द स्ट्रेंज डिजीज इन द प्यारिस लिव बीनीथ इट तो जो रोग व्यापीला से रोग रे जो लोक माने मृत्युवरण कर जाइथिले सेमानकु से जगह रे समाधि दिया हितला एवं समाधि दवा परे ताको समाधि ऊपरे ग्रीन पैचेस ऑफ ग्रास कवर कर जाइथिला सेति पे कुआ गला फॉर हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वेयर इन देयर बेड्स माने बेड्स मींस डेथ बेड्स तो तांकर अधा फ्लॉक माने बुझुछि कि नै प्यारिस्नर तो फ्लॉक माने प्यारिस्नर तो ताकर अधा प्यारिस्नर जे कि डेथ बेड थिले किंबा मृत्युवरण कर सारी जहाँफल से समाधिस्थ करा जाइथिला एवं तांकर समाधि ऊपर ग्रीन पैचेस ऑफ ग्रास कवर कर जाइथिला हैव आई मेड दैट क्लियर एबे एको में एक्सप्लेन करिबा तो ये जो दीटा लाइन रे कोन अछि मीनिंग इन दिस टू लाइन्स द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ मेटाफर in the third and fourth line of the first stanza where when he compares being sick to lying in bed and being dead to lying underground तामाने ए दुईटी लाइन रे पोएट जदि फिगर ऑफ स्पीच कौन यूज करछन हमें क्वेश्चन आसीबो ताले बुझी गले एटी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होइछि मेटाफर मु तो आगुरु कहिछि डैफोडिल बुझला बले कहिछि व्हाट इज सिमिली व्हाट इज मेटाफर तो मेटाफर भी गोटे कंपैरिजन सिमिली भी गोटे कंपैरिजन एठी कंपेयर काहू कराइछि ना प्यारिस्नर मान को कंपेयर कराइछि फ्लॉक सहित एवं ये जो ग्रीन शॉर्ट्स ले तो अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ले एटा भी मध्ये गोटे कंपेयर कराइछि तो सेति पई एठी जो फिगर ऑफ स्पीच होजला थर्ड और फोर्थ लाइन ले सेटा होछि मेटाफर एबे एक्सप्लेन करिबा कोन हला ना वंस ए लॉट ऑफ पीपल इन हिज प्यारिस फेल सिक and died in large numbers due to the outbreak of an epidemic. Under the impact of the epidemic, half of his flock, I mean Parisner, were either in their beds, deathbeds or lay under green shorts. Since Peter Gilligan was the only one to attain a large number of sick people to carry out his priestly obligation by giving last communication to the people who were dying and to conduct funeral service for them. तामाने आमे बुझीगले जे वंस ए लॉट ऑफ पीपल इन हिज प्यारिस फेल सिक एकदा तांग प्यारिस रे अधिकांश लोक असुस्थ होइतिले एंड डाइड इन लार्ज नंबर ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ दैट एपिडेमिक तो ए अंडर द इंपैक्ट ऑफ द एपिडेमिक तो हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वेयर इधर इन देयर डेथ बेड्स और ले अंडर ग्रीन शॉर्ट्स हमें आगुरु जानि सारिछे तो किंतु पीटर गिलिगन वाज द ओनली फादर ओके से एरिया से गोटिए फादर किंतु नंबर ऑफ पीपल जो माने कि डेथ बेड रे थिले सेमान संख्या बहुत अधिक ए लार्ज नंबर ऑफ सिक पीपल को डेथ बेड को तांको अटेंड करियो पड़िबो कोन पय ना टू कैरी आउट हिज प्रीस्टली ऑब्लिगेशन माने जने प्रीस्ट हिसाब रे जने प्यारिस्नर डेथ पूर्वरु जो रिचुअल्स करा जाय ताको कहा जे प्रीस्टली ऑब्लिगेशन तो तांको प्रीस्टली ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करबा पई ताको अनेक गुडे डेथ बेड अटेंड करिवार थिला एंड बाय गिविंग लास्ट कम्युनिकेशन टू द पीपल लास्ट कम्युनिकेशन माने कोन
ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରେୟର ଅଫର କରିବା, ଲାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ପିପଲ୍ ହୁ ଆର୍ ଡାଇଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ଦେମ୍। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା, ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଜଣେ ଫାଦର, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡେଥ୍ ବେଡ୍ରେ। Overburdened by his religious duties, the old Father Gilligan was extremely weary and exhausted, attending them night and day. तो ये religious duty को perform करी करी पीटर गिलिगन ओभरबर्डन हो गले। सो से ओभरबर्डन हवा जोगु से संपूर्ण भाव में वेरी हो गले। तो वेरी माने मु ऑलरेडी कहि सारिछि जे दिन राति माने डेथ बेड अटेंड करी करी से पूरा क्लांत हो पड़िले and was extremely weary and exhausted, attending them night and day. एबे ये मोर फास्ट स्टेंजा सरीगला। एबे सेकेंड स्टेंजा को आसीबा। तो सेकेंड स्टेंजा टी कौन अछि ना, वंस व्हाइल ही नॉडेड इन अ चेयर एट द मोथ आवर ऑफ द ईव अनदर पुअर मैन सेंट फॉर हिम एंड ही बिगेन टू ग्रीव। एबे बुझिबा ए स्टेंजा रे जो चारिटा लाइन अछि से लाइन लो मीनिंग कोन एवं तापर पूरा स्टेंजा रो एक्सप्लेनेशन कोन। तो प्रथम बुझिबा जे एठी ये जो वर्ड गोटे नॉडेड बोली अछि, तो वंस व्हाइल ही नॉडेड इन ए चेयर, जो प्रथम लाइन जो वर्डटा अच्छे नडेड, तो से नडेड माने कौन, तो नडेड हूँ गोटे भर्ब जोटा कि पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड नॉड। तो नॉड रो पास्ट टेंस हूँ नडेड। दैट इज जो नॉड माने कौन, दैट इज टू लेट वंस हेड फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राउजी और अस्लीप। ता माने ओडिया रे कहले घुमेइबा ढोळीबा, तो ताकू ही कहा जाए नडेड। तो नेक्स्ट जिबा, तो एट द मथ आवर ऑफ द ईव। तो मथ आवर हूँ कौन ता माने द टाइम व्हेन मथ कम्स इन स्वार्म्स। तो ईव माने कौन, ईव माने ओब्वियसली इवनिंग। तो ता माने एठी में बुझिले जे मथ आवर माने कौन ना, मथ हूँ एक प्रकार प्रजापति जातीय कीट जो माने कि दल दल होई सकाळ और गोधूली समय उड़ी बुलंती। विशेषकर आयरलैंड रो ग्रामांचल रे या प्रबल देखा जाती। तो सुतरां पोएट एठारे बुलुथिबा ए जो समय को मथ आवर बोली कहिसंती। तो यही समय जेहेतु आयरलैंड रे यही प्रकार कीट प्रजापति जातीय गोटे कीट कौ समय गोधूली बेला समय माने गोधूली माने बुझुछ कि सूर्य अस्त हवा परे जो समय एवं ता सहित माने भोर समय यही जो यही प्रकार प्रजापति जातीय कीट माने जो माने दल दल होई सकाळ और गोधूली समय उड़ी बुलंती कौटी आयरलैंड ग्रामांचल माने प्रबल देखा जाती। तो से कहगला मथ आवर। तो मथ आवर ऑफ द ईव, ईव माने हेगला कोन इवनिंग। तो से आउट लाइन अच्छी अनदर पुअर मैन सेंट फॉर हिम एंड ही बिगेन टू ग्रीव। तो ग्रीव माने कौन ना, ग्रीव हूँ गोटे भर्ब। तो ग्रीव माने कौन ना, ग्रीव माने हूँ फील इंटेंस सरो। आई रिपीट वंस मोर, ग्रीव रो माने हूँ फील इंटेंस सरो। एबे स्टेंजर मीनिंगटा बुझिबा कौन ना, मीनिंग बुझिबा पूर्व मोथ आवर टाको क्लियर हो। तो मोथ आवर इज द टाइम जस्ट बिफोर डार्कनेस प्रिवेल्स ऑल ओवर इन द इवनिंग एज वेल एज द टाइम बिफोर द नाइट ब्रेक्स। During such hours, the small insects come out of their hiding places in search for food. तमाने मथ आवर कहले एटा हो जो टाइम जो समय रे अंधार हवा पूर्वरु एटा आसी थाए इन द इवनिंग एज वेल एज माने अंधार जीवा पूर्वरु मध्य एटा आसी थाए, तो नाइट ब्रेक हुए। तो एही समय रे छोट छोट ए जो प्रजापति जातीय कीट माने तांकर हाइडिंग प्लेस रु बाहर को आसी थांती इन सर्च फॉर फूड। सर्विंग द सिक एंड ऑफरिंग प्रेयर फॉर द डेड विदाउट रेस्ट made Peter Gilligan completely tired and exhausted. One evening at the moth hour, after days hard work, he was so weary that he nodded off the chair. तामाने एमती डेथ बेड अटेंड करी करी पीटर गिलिगन संपूर्ण भाव थकी जाइथिले, हालिया ही जाइथिले। दिने संध्यारे एमती मथ आवर समय, तो से समय से डेथ बेड अटेंड करी संपूर्ण भाव थकी जाइथिले। सो एते थकी जाइथिले जे से गोटे चेयर रे बसिकी संध्या समय ढोलौथिले। व्हाइल ही वाज नडिंग ऑफ ए चेयर अ पुअर मैन केम टू हिम। तो से समय जड़े पुअर मैन टांको निकट को आसला। पुअर मैन कहले किए ना, जड़े प्यारिशनर टांको पाखु आसला। कौन पे आसला एंड रिक्वेस्टेड हिम टू अटेंड ए सिक मैन। ओके, एवं तांको रिक्वेस्ट कला आउ जणेकर डेथ बेड को अटेंड करबा पई, हु वाज स्ट्रगलिंग विथ डेथ एंड वेटिंग फॉर द लास्ट कॉल टू हियर। एवं प्रीस्ट को ठारू लास्ट कॉल सुनिया पई अपेक्षा करिछि। लास्ट कॉल सुनि सला पर तार डेथ हे जिवो, सेत पई जणे पुअर मैन तांको इनवाइट करिया पई आसिला। Since Father Gilligan was completely tired serving the sick of his parish and performing the rites of blessing for day and night, it was not humanly possible and practicable for him to serve the sick man who was in urgent need of his service. Hence,
ହି बिगेन टू ग्रीव तेणु से दुख प्रकाश आरंभ कले जेहेतु फादर गिलगान कम्प्लीटली टायर्ड होइतले जो डेथ बेड रे पैरिशनर मान डेथ बेड को अटेंड करी एवं सेमानक पई लास्ट राइट परफॉर्म करी लास्ट राइट ऑफ ब्लेसिंग परफॉर्म करी डे एंड नाइट दिन राति ओके विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट कहीं ना से कौन ड्यूटीफुल सिंसियर ऑनेस्ट से वर्क टाक कनसीडर करते द वर्क दैट ही वाज डूइंग दैट्स नॉट हिज ओन वर्क रादर दैट्स द वर्क ऑफ गॉड तो ही वाज कंप्लीटली डिवोटेड डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क ऑफ गॉड तेणु से केमी गॉड को वर्क को नेग्लेक्ट करें जेहेतु से ड्यूटीफुल थे ही हाड प्रोफाउंड फेथ इन गॉड मु प्रथम आरंभ कही जो मु पीटर गिलिगान इंट्रोडक्शन देती भगवान ऊपर प्रगाढ़ विश्वास थिला एवं से वर्क टी माने जोड़ा से करुले भगवान काम बोली से कनसीडर करुले से केमी भगवान काम को नेग्लेक्ट करें से जानी ही न्यू डेट अटेंडिंग द डेथ बेड ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम कारण जन गोटे पर्सन पक्षे एते गुड़ाए लोकंकर डेथ बेड को अटेंड करी सेमानक पई लास्ट राइट डेथ बेड रे परफॉर्म करिबा इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल किंतु तथापि ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू अटेंड द डेथ बेड ऑफ द सिक पैरिशनर एवं तांको लेवल बेस्ट चेष्टा करिया पई तांको दिन आ राति बोथ डे एंड नाइट से तांको काम रे व्यस्त रहउथिले ता माने राति रे विश्राम भी नउनुथिले ओके ता माने जस्ट चिंता करो जदि हमें गोटे राति अनिद्रा ही जीवा मु केमिति लागिवो ये तो मैटर ऑफ वीक लॉन्ग माने सप्ताह धरी माने ना दिन रे रेस्ट ना राति रेस्ट ऑल थ्रू आउट द डे एंड ऑल थ्रू आउट द नाइट ही वेंट ऑन अटेंडिंग द डेथ बेड ऑफ द सिक पैरिशनर तो जने से माने संपूर्ण भाव में फिजिकली और मेंटली टायर्ड हबो कि नहीं डेफिनेटली हम तेणु इट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल फॉर हिम टू सर्व द सिक मैन तो जो से संध्या समय चेयर बसिक ढोउथुवा समय जो पैरिशनर जनक आसीथिले ताको इनवाइट करिवा पई जे आउ जनक डेथ बेड अटेंड करिवा पई तो सेटा ताको पई पॉसिबल नथिला जदियो से सिक मैन जनक वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज सर्विस तो पीटर गिलिगन जाई पर नथिले कारण से पूरा थकी जाइथिले सो ही बिगेन टू ग्रीव तो ग्रीव माने मु कोन कहली ना से दुख प्रकाश करथिले ओके तो से ग्रीव करिबा आरंभ करथिले एबे जो स्टैंजा 3 को तो स्टैंजा 3 कोन अछि आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस फॉर पीपल डाई एंड आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पेक नॉट आई को बुझिबा कोन अछि तो one day Peter Gilligan was nodding off his chair and a poor man came to him and requested him to attend a sick man who was struggling with death waiting for the last call to hear जोड़ा कि मु आगुरु कही सारिची तो नेक्स्ट owing to his weariness it was neither possible nor practicable on his part to attend to the sick man is not it जेहेतु से वेरी थिले तंग पई तो प्रैक्टिकेबल नथिला कि पॉसिबल नथिला जे से डेथ बेड रे अटेंड करिबा his inability to pray for the sick man made him grieve तो से जेहेतु जाई पारु नथिले सेति पई से दुख प्रकाश करिथिले he began to complain that he had no rest nor joy nor peace because he had to attend the people who were dying in large numbers तो से एठो अभियोग करिवा पई आरंभ करथिले से जो पुअर मैन जनक तांको इनवाइट करिया पे आस्थिला तो तांको से कंप्लेन करी कहितले जे मु गोटे 70 इयर रो गोटे ओल्ड पर्सन आई हैव नो रेस्ट आई हैव नो जॉय आई हैव नो पीस बिकॉज पीपल हियर आर डाइंग इन लार्ज नंबर he refused to extend his service for the sick man who badly needed his prayer तेणु यही कंप्लेन करी से जो तांको सर्विस टाकू तांको जो ड्यूटी से ड्यूटी करिया पे मना कर देथिले जे कि जो सिक मैन तांको प्रेजेंस को बैडली नीड करूथला किंतु से मना कर देथिले काई मना करथिले he was weary he was exhausted he was tired that's why and after that man left he pleaded to God to forgive him for his inability to attend the sick man एवं से लोक जनक गला परे से भगवान को क्षमा मागी कहितले हे भगवान मते क्षमा कर दियो जे मु आपणकर काम को अवहेला करिछि आपणको काम को नेग्लेक्ट करिछि मु से सिक मैन रो डेथ बेड को अटेंड करि पारु नाही जदियो इट वाज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म देयर लास्ट राइट्स he prayed to God to forgive him for his errant words and told से भगवान को प्रे करी कहले हे भगवान हे ईश्वर मु जो से लोकटा को जो एरांट वर्ड्स माने मु जो विरक्त ही जो शब्द गुडा सब ताऊ कहली ओके सेति पई मते क्षमा कर दियो माय बॉडी स्पेक नॉट आई तो माय बॉडी स्पेक इट स्पेक कोन ना स्पेक कहले स्पेक होची गोटे माने ओल्ड इंग्लिश वर्ड जहार माने होची स्पोक माने कहले माय बॉडी स्पोक
माने स्पेक माने स्पोक नॉट आई तमाने यही जो कंप्लेन टी किए गला मो बॉडी गला किंतु मु नुहे एटी माय बॉडी जेहेतु माय बॉडी टायर्ड माय बॉडी एग्जॉस्टेड बाय अटेंडिंग द डेथ बेड ऑफ द सिक पैरिशनर ऑल थ्रू आउट द डे एंड ऑल थ्रू आउट द नाइट दैट्स व्हाई माय बॉडी कंप्लेन नॉट आई हियर आई क्या बुझेला ना सोल को बुझेला तो हियर द एक्सप्रेशन माय बॉडी स्पेक नॉट आई मीन्स इट वाज हिज एग्जॉस्टेड बॉडी हु कंप्लेन बट हिज सोल वाज नॉट तांको सोल कौन सी कंप्लेन करी नथिला तांको सोल सब रेडी थिला से ड्यूटी को करिया पई ओके तांको सोल पई सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड फादर गिलगन seeks God's forgiveness for his murmuring and grumbling by saying that it was his weak and fatigued body which complained and not his spirit and mind which were keen to save the souls of the dying parishioners. That's it for today's video lesson. तो ये वीडियो लेसन ले मु बैलेड ऑफ फादर गिलिगन स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 स्टैंजा 3 डिस्कशन कली जो मैंने अटेंटिवली शुणिथिबो तो डेफिनेटली तुम मैंने स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 रे जहाँ जहाँ क्वेश्चन आसो करिपरिबो इन केस जदि तुमको क्वेश्चन आंसर आसु नाही जदि चाहूछ क्वेश्चन आंसर गोटे सेपरेट वीडियो तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट कले क्वेश्चन आंसर पाई तो मु डेफिनेटली से वीडियो नहीं आसबि तो बर्तमान मु स्टैंजा वाइज और 12टा स्टैंजा अच्छी आज वीडियो रे मु 3टा स्टैंजा कवर कली नेक्स्ट वीडियो रे आउ किछि स्टैंजा कवर करी सो लेट मी कंप्लीट द पोएम फर्स्ट तापर मु आर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करी जय जगन्नाथ।